आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी तोड़ दिए गए और फिर फरार हो गए हमलावर। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं, इस कहानी के पीछे है रेत का अवैध कारोबार, पुरानी रंजिश और सुपारी किलिंग का खतरनाक नेटवर्क। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर करही गांव में ऐसा क्या चल रहा है कि यहां एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही हैं। क्यों प्रशासन और पुलिस के लिए ये गांव बार बार चुनौती बनता जा रहा है? और क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक संगठित क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है? चलिए बताते हैं सब कुछ जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह की इस रिपोर्ट में। ये कहानी है जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव की, जो प्रशासनिक नक्शे में तो शांत गांव दिखता है, लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर बिल्कुल अलग है। यह गांव कभी सक्ती राजस्व जिले का हिस्सा रहा है, लेकिन सीमांकन और प्रशासनिक उलझनों के बीच ये गांव कई बार निगरानी से बाहर भी चला जाता है और यही वजह बताई जाती है यहाँ अवैध रेत कारोबार ने पैर पसार लिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक महानदी से अवैध रेत का धंधा लंबे समय से चलता रहा है और इसी रेत के पैसे को लेकर गांव में तनाव और संघर्ष की घटनाएं बढ़ती रही। पिछले कुछ महीनों में इस गांव ने कई खौफनाक घटनाएं देखी हैं। कभी उप सरपंच की हत्या, कभी 2 लोगों की संदिग्ध मौत और फिर एक कांग्रेसी नेता के घर में घुसकर हमला, जिसमें एक बेटे की हत्या कर दी गई और दूसरे को गोली मार दी गई। अब इसी सिलसिले की सबसे नई और खतरनाक कड़ी बनी है आयुष कश्यप की हत्या। परिवार का आरोप है कि इस पूरी वारदात के पीछे रेत का अवैध कारोबार और व्यापारिक रंजिश शामिल है। 23-24 अप्रैल की रात करही गांव में कांग्रेसी नेता सम्मेलाल कश्यप के घर पर हमला हुआ। हमलावर पहले बाइक से पहुंचे, फिर सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और उसके बाद घर के भीतर घुसकर फायरिंग की। इस हमले में आयुष कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने न सिर्फ हत्या की बल्कि घर में मौजूद लोगों को घटना के बारे में जानबूझकर बताया भी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कई राज्यों तक जांच का दायरा बढ़ाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने ऑपरेशन हंट शुरू किया। स्पेशल टीम बनाई गई, साइबर सेल को लगाया गया और अलग अलग राज्यों में संदिग्धों की तलाश शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम क्लू भी मिले, जिसके आधार पर संदिग्धों की पहचान हुई और फिर गुजरात से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये करही एक बहुत संवेदनशील गांव है, जो कि 2 जिलों के बीच में 2 जिलों के क्षेत्राधिकार में आता है। जहां रेवेन्यू जिला वो सक्ती में आता है, वहीं पुलिस डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा में आता है। उसको लेके वहाँ बहुत ही संवेदनशीलता की स्थिति बनी रहती है। पहले भी घटनाएं हुई है और अभी जो एक शूट आउट का केस हुआ है, उसको लेके पुलिस ने वहाँ पे घटना की पतासाजी के लिए कैंप किया हुआ है और घटना को खुलासा करने की दिशा में पुलिस आगे बढ़ रही है। और खुलासा होने के बाद भी जो है वो अभी स्कूल में संचालित है कैंप। स्कूल खुलने के बाद पुलिस को एक पक्के भवन, किसी प्राइवेट जगह की आवश्यकता होगी। उसके बाद जैसे ही पुलिस उस तलाश कर रही है, जैसे ही पुलिस को कोई अच्छा प्राइवेट भवन मिलेगा, पुलिस इस कैंप को सहायता केंद्र में बदल देगी। अब पुलिस वहां जाने वाली नहीं है। पुलिस लगातार वहां पे, जैसे कोटमी सुनार में हमने पुलिस सहायता केंद्र खोला है, वैसे ही करीब में भी पुलिस सहायता केंद्र खुला रहेगा। और जितने जो रेत के अवैध जो काम करने वाले हैं, उन पर लगाम कसने के लिए पुलिस हमेशा वहां बनी रहेगी। यहाँ के पुलिस ने काफी काम किया है और उसको हमने संकुचित कर लिया है काफी। और जो जांच के लगभग जो 7-8 पॉइंट थे, वो घूम फिर के 2-3 पॉइंट्स में आ गए हैं। हमने उसको लोकलाइज किया हुआ है और बहुत जल्दी इसको हम लोग खुलासा कर लेंगे। कड़ियां कुछ जोड़नी बाकी है और कड़ियां जोड़ते ही जो है इस मामले का खुलासा करेंगे। ऑपरेशन हंट जो हमने चालू किया इस गोली कांड को लेकर, तो हंट का मतलब खोज होता है और खोज का मतलब होता है कि खोज होने तक पुलिस जो है चैन की सांस नहीं लेगी। तो पुलिस अपराधियों को पकड़ के दम लेगी, क्योंकि ये घटना बहुत गंभीर है। इस तरह की घटना जो है किसी भी सिविल सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अब पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है और इसे सुपारी किलिंग बताया गया है।
पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे रेत का अवैध कारोबार, व्यापारिक दुश्मनी और पैसे के लेन देन का विवाद सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी। अब पुलिस उस मास्टरमाइंड की तलाश में है जिसने इस पूरी हत्या की साजिश रची। 23 अप्रैल 2026 की रात ग्राम करही थाना बेर्रा में एक हत्या हुई थी, जिसमें एक आयुष कश्यप नाम के व्यक्ति उसके घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी और उसके भाई को गोली लगी थी, जिससे वो घायल हो गए। आज उस हत्या के केस का हमने खुलासा किया है, जिसमें के 3 आरोपी हैं, भूषण बघेल, अमित टंडन और हेमंत कुमार बघेल। ये दोनों ग्राम करही के रहने वाले हैं। इन्होंने उसके घर में घुसकर उसको जो विक्टिम है उसकी हत्या की थी। तो इस तारतम्य में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की टीम जो है इसमें शामिल रही है, जिला और जांजगीर की, बिलासपुर की, कोरबा, तीनों जिलों की टीमें हमने इसमें लगाई थी। तो इस घटना का मुख्य उद्देश्य जो व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और उनके जो मृतक के या उसका जो मृता प्रभाव उसको लेकर गांव के व्यक्ति हैं उनके जो ईर्ष्या थी वो मुख्य कारण था इसका। और इसमें जो और साजिशकर्ता कौन है या जो अन्य लोग जिन्होंने कैमरा को तोड़ने का भी काम किया था, उन लोगों के बारे में अभी विवेचना जारी है और शीघ्र ही उसके भी रिजल्ट सुपारी किलिंग है या किस तरह का मामला? इसमें जो अभी आरोपियों की पूछताछ में प्रथम विषय सुपारी किलिंग ही प्रतीत हो रही है, परंतु जो मुख्य साजिश करता है उसके पकड़े जाने पर और अन्य खुलासे इसमें किए जा सकते हैं। सर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों को यहाँ तक भागने में कितना समय लगा? लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर पनाह के बाद वो लोकल नेटवर्क इनका था, उनके बारे में कोई ये उसी गांव के ही लड़के हैं, तीनों यंग लड़के हैं, उम्र इनकी 23 वर्ष और 28 वर्ष है। तो उसी गांव में ही रहते हैं। तो गांव में रहकर ही इन्होंने उसके बाद गांव में रहे, इमीडिएटली नहीं भागे। उसके बाद उसमें से 2 व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के पास गुजरात में गए थे कार्य करने। तो वहाँ से हमें जो टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचनाएं मिली, जो अन्य संदेशों की पूछताछ पर इन पर शक हुआ, तो इनको वहाँ गुजरात से बुलाया गया। गुजरात से इनके आने पर इनसे पूछताछ हुई, उसमें इन्होंने अपना अपराध करने को। सर, उनसे क्या गन की भी बरामदगी हुई? गन की बरामदगी हुई है और उसमें जो मोबाइल भी घटनास्थल से लेके गए थे उसकी भी बरामदगी शेष है। सर, ये गन बाइक यूज जो इसमें की थी इन्होंने, वो भी इसमें रिकवर। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। सीसीटीवी तोड़ने में भी अलग लोग शामिल थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2023 में भी हत्या की सुपारी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह साजिश उस समय सफल नहीं हो पाई थी। अब पुलिस ने हथियार, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है और दावा है कि इस नेटवर्क में अभी और लोग शामिल हो सकते हैं। करही गांव की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां अवैध कारोबार, पुरानी रंजिश और सुपारी किलिंग मिलकर एक खतरनाक जाल बनाते हैं। पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बना ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या असली मास्टरमाइंड सामने आएगा या ये मामला भी फाइलों में कहीं दबकर रह जाएगा। फिलहाल जांच जारी है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।